नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो जैसे कि हमारा बैच चला था JOA के लिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या कर लिया था, MS वर्ड, MS ऑफिस, और पिछले वीडियो में हमने जनरेशन के बारे में किया था, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और साथ में हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक रहेगा मेरा किसके ऊपर, बूटिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि बूटिंग होती क्या, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, कैबिनेट है। कैबिनेट मींस आप जिसको सीपीयू बोलते हैं ना, सीपीयू में, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक होगा आपका हार्ड डिस्क लगी होगी, क्लियर है। हार्ड डिस्क के बाद मेमोरी होगी, मैं रैम की बात करूंगा, यहां पे रैम है, और उसके साथ में क्या लगा होगा, प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर एक्चुअली सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं। इतनी चीजें लगी होगी, तो अब क्या करेंगे, आपके पास ब्रांड न्यू कंप्यूटर आ रहा है, आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे। आपका पहला काम क्या होगा, उसमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कहां करेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे किसमें, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होंगी वो कहां के लिए कहां जाएंगी, वो रैम में लोड होंगी, ठीक है। उन फाइल्स को लोड कौन करेगा, उन फाइल्स को लोडर उन फाइल्स को लोड करता है और कहां पहुंचाता है, रैम में, क्लियर है। और ये जो फाइल ट्रांसफर होता है एक कहां से, हार्ड डिस्क टू रैम, इसे क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग क्या है, आपके सिस्टम को स्टार्ट करती है। बूटिंग एक्चुअली होती क्या, आप बटन प्रेस करते हैं, सिस्टम आपका स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कैसे होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है हार्ड डिस्क में, उनको कहां लेके जाएगा, रैम में। उसके बाद जो बाकी सारा प्रोसेस है उसके बाद होता है, ठीक है। तो बूटिंग क्या हुआ, जो आपका सिस्टम को स्टार्ट करना, ऑन करना, ठीक है। तो बूटिंग को क्लासिफाई किया गया आगे दो टाइप्स में, एक को बोला गया कोल्ड बूटिंग और दूसरे को बोला गया वार्म बूटिंग, ठीक है। अब कोल्ड मींस आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। और इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया है हार्ड बूटिंग। क्लियर हुआ इतना। जब आप अपने कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रीस्टार्ट करेंगे, उसे बोलेंगे हम वार्म बूटिंग, और दूसरा नाम है इसका सॉफ्ट बूटिंग। क्लियर हुआ आपका। अगर आपसे पूछा जाए बूटिंग क्या है, तो बूटिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, है ना, कहां से, हार्ड डिस्क टू रैम, ये हुआ आपका बूटिंग। और जो ये फाइल्स को कौन लेके जाता है, तो इन फाइल्स को लोडर। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपने नया लैपटॉप लिया तो आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ऑप्शन दे दी आपको इंस्टॉलेशन, दूसरी ऑप्शन दे दी आपको बूटिंग, ठीक है, तीसरी ऑप्शन दे दी आपको सिलेक्शन, फिर एक ऑप्शन दे दी आपको किसकी, वार्म बूटिंग की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा सीरीज में इसको अरेंज करो, सबसे पहले कौन सा होगा। देखिए, आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, तो सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप ऐसा थोड़ी करोगे कि एकदम से रीस्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप अपना काम करेंगे, प्रोसेसेस करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, सिलेक्शन। और उसके बाद आपका जैसे कंप्यूटर हैंग हुआ तो आप उसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाया आपका, ये सीक्वेंस कहलाई, जिसमें आपको बोला था अरेंज करना, तो इस सीक्वेंस में आप इसको अरेंज करेंगे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए दूसरा टॉपिक जो है वो है पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या है, पोस्ट फुल फॉर्म है इसकी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन
सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैं समझाऊं आपको कि पोस्ट है क्या, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे बटन प्रेस किया आपने, स्टार्ट बटन, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका जितने भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की चेकिंग करेगा कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसकी जो चेकिंग होगी कंपोनेंट्स की, उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे। अब जैसे ही पोस्ट कंप्लीट होता है तो हमें कौन सी साउंड आती है, हमें बीप की साउंड आती है जो बताती है कि यानी कि आपके जो कंपोनेंट है वो काम करने के लिए रेडी है। क्लियर है, तो पोस्ट समझ गए आप। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं यहां से अगर इसकी बात करूं, जैसे बूटिंग तक आप समझ गए, हार्ड डिस्क से फाइलें कहां गई, रैम में गई। ठीक है, रैम के ऊपर क्या है, जब उसके बाद जो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, रैम कहां पे स्थित होती है, रैम कहां पे स्थित होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, रैम प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में स्थित होती है, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में। और रैम के ऊपर एक और मेमोरी होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आप नोट कर लीजिए, कैश मेमोरी को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहा गया है। और कैश मेमोरी किसके बीच में हुई, कैश मेमोरी जो हुई किसके बीच में, रैम और किसके बीच में, प्रोसेसर के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप नोट कर लीजिएगा कि रैम किसके बीच में, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में, और कैश किसके बीच में, रैम और प्रोसेसर के बीच में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कैश मेमोरी अपना डेटा कहां से लेती है ना, तो कैश मेमोरी किससे लेगी, रैम से। प्रोसेसर अपना डेटा किससे लेता है, रैम से। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रैम है वो अपना डेटा कहां से लेती है, तो वो लेती है हार्ड डिस्क से। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है मेमोरी। तो मेमोरी में मैं आज ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है आपका बिट। ठीक है, अब बिट जो डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, तो बिट जो डेटा स्टोर करता है वो 0 या 1 की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरह का डेटा लेता है, तो कंप्यूटर डिजिटल डेटा, और डिजिटल डेटा भी कैसे होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। क्लियर हुआ, और जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हुआ बिट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक अल्फाबेट या एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, तो 1 बिट का स्पेस चाहिए आपको। ठीक है, 1 बिट के स्पेस में आप एक अक्षर को स्टोर कर सकते हैं। बोल दिया जाए कि 4 बिट एक साथ जोड़ दिए जाए तो कौन सा यूनिट बनेगा, उस यूनिट का नाम है निब्बल। क्या बोलेंगे, निब्बल बोलेंगे। ठीक है, और जब बोला जाए कि 8 बिट को एक साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बाइट। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है 1 बाइट इज इक्वल टू, तो 1 बाइट किसके बराबर हुआ, 8 बिट के बराबर। और 1 बाइट को हम ये भी बोल सकते हैं 2 निब्बल के बराबर। तो 1 बाइट किसके बराबर हुआ, 2 निब्बल के बराबर। क्लियर हुआ इतना। अब बाइट के बाद जो नई जो यानी कि यूनिट है वो है कौन सा, किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो कितना, 10 24 किसके बराबर, बाइट के बराबर, बिट के नहीं बाइट के बराबर। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 KB कितने बिट के बराबर हुआ, ये आपके लिए असाइनमेंट है, 1 KB कितने बिट के बराबर हुआ। ठीक है, उसके बाद KB के बाद क्या आया, KB के बाद आया आपका MB। MB मींस मेगाबाइट। तो 1 MB किसके बराबर हुआ, 10 24 किलोबाइट के बराबर। अब नेक्स्ट टर्म क्या आती है MB के बाद, उसके बाद आएगा GB, GB फॉर गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर हुआ, 10 24 MB के बराबर। क्लियर हुआ इतना। अब गीगाबाइट के बाद क्या आया, टेराबाइट। ठीक है, तो 1 टेराबाइट किसके बराबर हुआ, 1 टेराबाइट 10 24 GB के बराबर। इतना मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, इतनी सी नॉलेज सभी के पास है। अब मैं कुछ और टर्म आपको बता रहा हूं, जैसे
टेराबाइट, टेराबाइट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है मेमोरी का, ठीक है, वो कौन सा है? तो टेराबाइट के बाद है आपका पेंटाबाइट, और एक पेंटाबाइट किसके बराबर हुआ? 1024 टेराबाइट के बराबर। क्लियर हुआ आपका इतना? पेंटाबाइट के बाद कौन सी टर्म आती है? एक्साबाइट, और ये जो एक्साबाइट है वो किसके बराबर हुआ? 1024 पेंटाबाइट के बराबर। अब एक्साबाइट के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जीटाबाइट, और एक जीटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होगा। जीटाबाइट के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कौन सा? योटाबाइट, और एक योटाबाइट किसके बराबर हुआ? 1024 जीटाबाइट के बराबर। क्लियर हुआ इतना आपका? जीटाबाइट, योटाबाइट के बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है ब्रोंटोबाइट, और एक ब्रोंटोबाइट किसके बराबर हुआ? एक ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट के बराबर हुआ। क्लियर है आपका इतना? नेक्स्ट जो टर्म है ब्रोंटो के बाद वो है जियोप, जियोपबाइट, और जियोपबाइट किसके बराबर हुआ? 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर। क्लियर हुआ? अब देखो जियोप के बाद जो नेक्स्ट है वो है सगन बाइट, सगन बाइट। अब एक सगन बाइट किसके बराबर हुआ? तो एक सगन बाइट 1024 जियोप बाइट के बराबर। अब देखिए मैंने इसके यहां जियोप बाइट को जीबी करके लिखा, पर जीबी इसके ऊपर क्या लगाया? स्टार। क्यों? क्योंकि गीगाबाइट, गीगाबाइट भी जीबी के साथ डिनोट करते हैं, पर उसमें स्टार नहीं लगा होता है। जहां पे स्टार लगा होगा वो कौन सा होगा? आपका जियोप बाइट। ठीक है, जियोप बाइट, सगन बाइट के बाद हमने कौन नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? पिज्जा बाइट, और एक पिज्जा बाइट किसके बराबर होगा? 1024 सगन बाइट के बराबर। क्लियर हुआ इतना? आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन है 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB किसके बराबर हुआ? जैसे 10 की पावर 8, 10 की पावर 12, 10 की पावर 10, ठीक है? तो आपके पास आंसर कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए, आप एक चीज याद रख लीजिए, जैसे 1 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16 32, ठीक है, फिर 64 128 256, ऐसे याद रखिए। अब आपको क्या बोला गया है? कितना? 1 GB। 1 GB किसके बराबर हुआ? तो 1 GB किसके बराबर हुआ? तो 1 GB देखो 256 का डबल क्या होगा? 512, और 512 का डबल 1024, इतना ही हुआ। तो 1 GB के लिए इसको अगर मैं बोल लूं तो इसको बोलते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की 0 कितना होगा? 1। इसको हम बोल लेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9, और 2 की पावर 10 क्या हुआ हमारा? 1024। ठीक है, तो 1 GB इज इक्वल टू 1024, आगे साथ में क्या दिया होगा? आपके साथ यूनिट दिए होंगे, जीबी के मींस MB, सॉरी 10 12, कौन सा? 10 की पावर 10 MB। ये भी आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहें। कल मैं आपको मेमोरी के बारे में कल मैं करवाऊंगा, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी मेमोरी है उन सभी के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको नए से नए क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस सपोज कर लो, जैसे मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया, ठीक है, और साथ में कुछ और भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा दी, तो ये डिवाइस कंप्यूटर के किस पोर्शन के साथ जोड़ी जाती है? आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल डिवाइस या प्रिंटर कंप्यूटर के किस पार्ट के साथ जोड़ा जाता है? तो ये जो सब जोड़े जाते हैं किसके साथ? CPU के साथ, मींस प्रोसेसर के साथ।
ठीक है, प्रोसेसर। अगर आपसे सीपीयू के बजाय प्रोसेसर में आंसर में हो, ऑप्शन में हो, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए? प्रोसेसर के साथ। क्लियर हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि प्लस को स्टोर करने में, प्लस को, है ना, ऑपरेटर हुआ ना, ऑपरेटर, एक ऑपरेटर को स्टोर करने में कितने बिट का या कितना मेमोरी स्पेस चाहिए? तो एक ऑपरेटर को स्टोर करने में, चाहे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलो है, जो भी है, उसको स्टोर करने में कितना मेमोरी स्पेस चाहिए? तो ये कितना स्पेस लेगा? 1 बिट का। क्लियर हुआ आपका? कितना मेमोरी स्पेस लेगा एक जो ऑपरेटर है स्टोर करने में? एक बिट का। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमने बूटिंग के बारे में किया, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हार्ड डिस्क से ओएस की फाइल को रैम में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क से ओएस की फाइल को रैम में ले जाने को क्या कहा जाएगा? बूटिंग कहा जाएगा। कौन इसे लेके जाता है? लोडर लेके जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको आज का मेरा ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ जोड़िए, ताकि उनको अचीवमेंट दिलाने में कुछ ना कुछ मेरा भी हिस्सा रहे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।